नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज की हमारी एक और नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं और कैसे हम लोग जो है इंग्लिश में सेंटेंसेस बना सकते हैं। इससे पहले हमने काफी सारे वीडियोस जो है टेंस के ऊपर अपलोड किए हैं। यदि आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाकर आप पहले देखिए, ताकि उसके बाद ही जो आप यहाँ पर ये वीडियो आप समझेंगे या ये क्लास समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ पाएगा। उन सारे टेंसेस के जो भी वीडियोस हैं उनकी लिंक जो है मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो जाकर उनके एक बार जरूर चेक करें और वो वीडियोस आप जरूर देखें। आने वाले वीडियोस में हम लोग जो है और भी ग्रामर पोर्शन जो है उसको भी कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा और आई होप कि आपको जो है हमारे पिछले सारे की सारी क्लासेस जो अच्छे समझ में आई होगी। कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें जो है या तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मनीष राठौर MP। वहां जाकर आप सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए अपने यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, इसकी पहचान कैसे होती है। तो जब भी हमें जो है बात करनी होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो हम लोग जो है हिंदी में यदि बात करते हैं, कोई सेंटेंस देखते हैं तो लास्ट में आता है आपका चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस टाइप के जो है वर्ड्स आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए आप लोगों के लिए कि जैसे कि कोई सेंटेंस है, बारिश हो चुकी होगी, बारिश रुक चुकी होगी, अंशराज खाना खा चुका होगा, ट्रेन आ चुकी होगी, मम्मी मार्केट से आ चुकी होगी। इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको यहाँ पर इस टेंस में दिखाई देते हैं और हम ऐसे इनको कैसे बनाएंगे वो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। साथ ही इन सेंटेंसेस को बनाने के बाद मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा कि हम खुद से फॉर्मूला किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी परफेक्ट टेंस होता है, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, हम हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो भी हमारे परफेक्ट टेंस हुए हैं पहले, उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई है और यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जो भी हमारा परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम लोग जो है वर्ब की, मेन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर है। साथ ही यहाँ पर जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग जो है ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, विल हैव या शैल हैव। हम लोग दोनों में से कोई भी यूज दोनों ही यूज करते हैं यहाँ पर। लेकिन मोस्टली जो है कंफ्यूजन होता है कई बार, क्या हम लोग विल हैव कहाँ लगाएं, शैल हैव कहाँ लगाएं। लेकिन हम मॉडर्न इंग्लिश में जो है हम लोग शैल हैव को काफी कम यूज करते हैं। मैक्सिमम हम लोग हर जगह जो है विल हैव का ही यूज करते हैं। तो आप चाहें तो हर जगह जो है आप विल हैव का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम लोग जो है यहाँ पर सीखने वाले हैं विल हैव का ही यूज करेंगे हर सेंटेंस में, ताकि आपको भी जो है कंफ्यूजन ना हो और हमारे सेंटेंस जो है बड़ी आसानी से बन सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है बारिश हो चुकी होगी। बारिश हो चुकी होगी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वगैरह निकाल लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बारिश के बारे में हम लोग जो है कोई सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होता है, तो हम लोग जो है इट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम लोग बात करें तो इट इज रेनिंग या इट रेन्स, बारिश होती है, इट रेन्स, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, है ना। इस प्रकार के हम लोग जो है यूज करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होता है बारिश के केस में, तो हम लोग इट का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बारिश हो चुकी होगी तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करेंगे इट। और जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करेंगे, विल हैव। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इट विल हैव, इट विल हैव। और जैसे कि यहाँ पर बारिश होना, तो बारिश होना के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब रेन। रेन मीन्स बारिश होना। क्लियर है। तो यहाँ थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेन्ड, RAINED। इट विल हैव रेन्ड, बारिश हो चुकी होगी। इसी टाइप से बारिश रुक चुकी होगी, फिर से यही आएगा यहाँ पर, इट विल हैव, इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर तो रेन्ड आपने बताया बारिश होना और यहाँ पर आपने स्टॉप्ड रेनिंग लगाया, तो ING कैसे आ रहा है यहाँ पर। क्लियर है। तो ये जो होता है एक्चुअली ये होता है आपका जीरन। जीरन क्या होता है वो हम आने वाले वीडियोस में सीखने वाले हैं कि हम लोग किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वर्ब क्या होती है और जीरन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर जो आपकी वर्ब आ रही है, मेन वर्ब वो आ रही है स्टॉप, और ये जो रेनिंग है ये है आपका जीरन है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका मेन वर्ब है रेन्ड। यहाँ पर मैंने आपको थर्ड फॉर्म बताया, तो ये जो थर्ड फॉर्म है ये क्या है, आपकी मेन वर्ब है, और यहाँ पर ये मेन वर्ब हो गई और ये आपका हो गया जीरन। इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग, ये आप यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि बारिश रुक चुकी होगी। क्लियर है।
अब जो है जीरंड और एक्चुअली जीरंड और वर्ब जो होती है वो कहीं ना कहीं एक जैसे आपको दिखाई देती है, आईएनजी वर्ड होते हैं, जीरंड भी आईएनजी वर्ड होते हैं। और हम लोग जैसे कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं तो उसमें हम लोग मेन वर्ब के साथ में आईएनजी यूज करते हैं। तो मेन वर्ब और जीरंड जो है एक जैसे दिखाई देते हैं, आईएनजी वर्ड्स ही होते हैं। जैसे कि प्लेइंग, मैंने आपको बोला प्लेइंग, प्लेइंग हम लोग पहले आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये जो है वर्ब है या फिर जीरंड है। जब हम अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं उसके बाद हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये एक्चुअली जीरंड एज ए जीरंड यूज किया गया है प्लेइंग या फिर एज ए वर्ब यूज किया गया है। जब हमारा जो है जीरंड की क्लास होगी तो वहां पर मैं आपको सारा के सारा क्लियर अच्छे से बताऊंगा कि हम किस प्रकार से जो है जीरंड का या जो है मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने बनाया इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग और यहाँ पर आता है अंशराज खाना खा चुका होगा। चलिए यहाँ पर हमें जो सब्जेक्ट मिल रहा है तो मैंने यहाँ पर लिखा अंशराज खाना खा चुका होगा। तो अंशराज विल हैव, थर्ड फॉर्म क्या आएगा? ईटन, ईट एट ईटन। तो अंशराज विल हैव ईटन फूड। आप चाहे तो यहां पर मील का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहां पर ट्रेन आ चुकी होगी, तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग ट्रेन विल हैव। अब ट्रेन आना, बस आना, इनके लिए हम लोग जो है कम का यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं अराइव। क्या यूज करते हैं? अराइव। तो यहाँ पर ट्रेन आ चुकी होगी, ट्रेन विल हैव अराइव, ARRIVED, थर्ड फॉर्म, ARRIVED। यहाँ पर क्या हो गया आपका? थर्ड फॉर्म। इसके बाद आता है मम्मी मार्केट से आ चुकी होगी। अब ये सेंटेंस मैं आपको बनाने के लिए देता हूँ, आप खुद से करके देखिए कि क्या बनता है और मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम इसे कैसे इसका फॉर्मुलेशन हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, इसका हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर बना लेते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, खुद से बनाते हैं। सबसे पहले आती है जैसे कि बारिश रुक चुकी होगी या अंशराज खाना खा चुका होगा। यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी सेंटेंस में हम लोग सेंटेंस फॉर्मिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद क्या आता है? विल हैव या फिर आप शेल हैव का यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं फिलहाल अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ विल हैव, क्योंकि मोस्टली अब हम लोग जो है विल हैव का ही यूज करते हैं, शेल हैव का यूज बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल हैव, और जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी मेन वर्ब का जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होता है। यहाँ पर रेन, रेंड, रेंड। यहाँ पर स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। अराइव्ड थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका यूज होगा। प्लस इसके बाद जो है हमें क्या करना है? जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपका वो लास्ट में आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस करके ऑब्जेक्ट या उसके बाद में जो भी अदर है आपका वो आप लास्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। अब हम नेगेटिव कैसे बनाएं? बहुत नेगेटिव, मतलब नेगेटिव बनाने बहुत इजी है। कैसे हम लोग बना सकते हैं नेगेटिव? सिंपली हमें क्या करना है? इट विल नॉट हैव रेन्ड। विल और हैव के बीच में हमें क्या लगाना है? यहाँ पर नॉट का यूज करना है। बारिश नहीं हो चुकी होगी या बारिश नहीं हुई होगी, हम लोग इस प्रकार से, जैसे कि हम लोग वर्ड बोलते हैं बारिश नहीं हुई होगी, और अगर हम लोग यहाँ पर लिख के देखें तो बारिश नहीं हो चुकी होगी। अजीब सा लग रहा है, नहीं हो चुकी होगी, ये क्या है? हम लोग डेली कैसे बोलते हैं? बारिश नहीं हुई होगी, तो वही आएगा आपका इट विल नॉट हैव रेन्ड। और बारिश रुक चुकी होगी या बारिश नहीं रुकी होगी, है ना? यहाँ पर इट विल नॉट हैव स्टॉप्ड रेनिंग। अंशराज ने खाना नहीं खाया होगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देखिए अंशराज खाना नहीं खा चुका होगा, ऐसे कौन बोलता है? अंशराज खाना नहीं खा चुका होगा, हम लोग बोलते हैं अंशराज ने खाना नहीं खाया होगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अंशराज विल नॉट हैव ईटन फूड। ट्रेन आ चुकी होगी, ट्रेन नहीं आई होगी, हम लोग ऐसे बोलते हैं जनरली, जो लाइफ में हम लोग बोलते हैं डेली रूटीन में, ट्रेन नहीं आई होगी, ट्रेन नहीं आई होगी। ट्रेन विल नॉट हैव अराइव्ड। इसी प्रकार से मम्मी मार्केट से नहीं आई होगी। तो इसका आपको जो है नेगेटिव बनाना है। क्लियर है? आप इसे ट्राई करिएगा। अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव या फिर क्वेश्चन सेंटेंस कैसे फॉर्मिंग कर सकते हैं, इसका भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या बारिश हुई होगी? क्या बारिश हुई होगी? तो विल इट हैव रेन्ड। विल स्टार्टिंग में आ जाएगा सब्जेक्ट के आगे में, विल इट हैव रेन्ड। इसी प्रकार से आपका बारिश रुक चुकी होगी, क्या बारिश रुक गई होगी? हम लोग ऐसे बोलते हैं जनरल लाइफ में, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या बारिश रुक गई होगी, तो विल इट हैव स्टॉप्ड रेनिंग। अंशराज ने खाना खा लिया होगा, तो विल अंशराज हैव ईटन फूड। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हम हमेशा जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है?
एट लास्ट ट्रेन, क्या ट्रेन आ गई होगी? तो विल ट्रेन हैव अराइव्ड, क्या मम्मी मार्केट से आ गई होगी? तो हम लोग जो है इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं, ये आपका होमवर्क है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा प्रेजेंट, माफ कीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।